हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी पेपर थर्ड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो आपका पेपर थर्ड है इसका नाम है क्वांटिटेटिव बायोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाली हूँ। आपका जो न्यू और ऑथेंटिक सिलेबस है 2025-26 का, इसके अकॉर्डिंग। तो आशा करती हूँ बाकी सभी पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी के नोट्स ले लिए होंगे, जो कि मैंने आप लोगों को अवेलेबल किए हुए हैं। आपको टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट नंबर के जरिए नोट्स मिल जाएंगे। यदि आप लोगों ने नहीं लिए, ले लेना नोट्स आप लोगों के हिंदी मीडियम है और काफ़ी अच्छे हैं। आज के जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दूंगी वो सारे क्वेश्चन के आंसर आपको नोट्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए बोल रही हूँ मैं आप लोगों से, 100, 200, 300 रुपये में कुछ भी नहीं जाता है यार गाइस। और ये नोट्स जो है ना आप लोगों के लिए, उनसे हट के पेपर आपका बिल्कुल नहीं आएगा और ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रही हूँ नोट्स ज़रूर ले लेना। ठीक है, काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, स्पेशली जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए तो बेस्ट है। ठीक है, तो जो हमारा पेपर थर्ड है जिसका नाम है क्वांटिटेटिव बायोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ, इसका यदि आप लोगों ने सिलेबस चेक नहीं किया है तो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है। यदि आपका सिलेबस मैच हो तभी आप इन सारे क्वेश्चन को कवर करना, अदरवाइज मत करना। ठीक है, तो न्यू जो ऑथेंटिक सिलेबस है 2025-26 का, इसके अकॉर्डिंग ही हम जो है वो आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो हमारी जो फर्स्ट यूनिट है इसके अंतर्गत दिया गया है आपका जो है वो क्वांटिटेटिव बायोलॉजी। ठीक है, आपकी जो फर्स्ट यूनिट है इसके अंतर्गत क्वांटिटेटिव बायोलॉजी, या हम कहें तो आपकी फर्स्ट यूनिट का नाम ही है क्वांटिटेटिव बायोलॉजी। सभी यूनिट के अंतर्गत 5-5 क्वेश्चन दूंगी मैं आप लोगों को। केवल प्रत्येक यूनिट से 5-5 क्वेश्चन करना मोर देन सफिशियंट होंगे। और आप खुद ही देखना प्रीवियस ईयर पेपर उठा के, और आपके क्वेश्चन, आपका जो पेपर आएगा उसमें भी आपको यही के यही डुप्लीकेट क्वेश्चन छपे हुए मिलेंगे। ठीक है, तो इनको अच्छे से कर लेना यदि आप लोगों का सिलेबस सेम हो तो। ठीक है, और ना हो तो मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके अंतर्गत दिया गया है आपका माध्य, माध्यिका और बहुलक। ये जो आपका मीन, मोन और मीन, मीडियन और मोड है, इसके अंतर्गत यहाँ से क्या होता है, एक क्वेश्चन बनता है आप लोगों का। ठीक है, मीन, मीडियन और मोड से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन बनता है। उस क्वेश्चन में पूछता है कि इसका माध्य निकालो, या इसकी माध्यिका निकालो, या इसका बहुलक निकालो। ठीक है, तो मैथ टाइप एक क्वेश्चन आता है यहाँ से आप लोगों के एग्जाम में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब मैं आपको दूंगी नोट्स के साथ, तो उसमें आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो उसी में आपको जो है वो इस टाइप के मैथमेटिकल जो क्वेश्चन है यहाँ से बनते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। बहुत ही ईजी से आते हैं। ठीक है, घबराइएगा मत। मैंने आपसे कह दिया कि मैथमेटिकल क्वेश्चन बनता है, तो आप घबराइएगा मत, बहुत ही ईजी सा आता है। ठीक है, माध्य, माध्यिका, बहुलक क्या होते हैं, कैसे इनको निकाला जाता है, इनके गुण दोष क्या होते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है। इंग्लिश में यदि हम कहें तो इनको मीन, मीडियन और मोड के नाम से जो है वो जाना जाता है। और डबल से मैं आपसे कहूँ तो यहाँ से एक मैथमेटिकल क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और 100 and 200% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है आपका प्रसार, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रेंज। और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, जो भी आपकी टिप्पणियाँ मैं आपको बता रही हूँ। सेकंड है वेक्टर, इंग्लिश में भी इसको वेक्टर कहते हैं। जूलॉजी में काफ़ी सारी टर्म्स आपकी दी गई हैं जिसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक ही नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे वेक्टर हुआ आप लोगों का। थर्ड टॉपिक है आपका माध्य विचलन, जिसको मीन डेविएशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फोर्थ है आपका मानक विचलन, जिसको स्टैंडर्ड डेविएशन के नाम से
जाना जाता है। तो इनको अच्छे से कर लेना, यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट 3rd नंबर का क्वेश्चन है आपका विचलनशीलता, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है डिस्पर्जन। विचलनशीलता से आप क्या समझते हैं, इनके प्रकारों का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्जन एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन। ये भी अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के सिद्धांत को समझाइए। एक्सप्लेन प्रोबेबिलिटी थ्योरी, इसके अंतर्गत जो सिद्धांत है ये आपका 2022 और 23 में भी पूछा गया था। नेक्स्ट और 5th नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ से भी आपको 100 and 200% टॉपिक देखने को मिलेगा। पहला है आपका मैट्रिक्स, दूसरा है आपका पीरियोडिक फंक्शन और तीसरा है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये जो तीनों टॉपिक है ये भी आपके वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी आपने तो सारे ही टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह दिए, इसीलिए मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कह दिए ये सारे, क्योंकि ये सारे कंटिन्यूस आप लोगों के एग्जाम में रिपीट होते हैं। कभी आपका माध्य माध्य का बहुलक आ जाता है, तो कभी आपका वेक्टर आ जाता है, तो कभी आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है, तो कभी आपका डिस्पर्जन आ जाता है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि सारे जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और प्रत्येक यूनिट से आप 5 क्वेश्चन ही तो कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं आप 25-50 क्वेश्चन कर रहे हो एक यूनिट से। 5 क्वेश्चन तो आपको करना ही है प्रत्येक यूनिट से। इतना ही यदि आप नहीं कर पा रहे तो कैसे परसेंटेज बनाओगे भाई। तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, प्रत्येक यूनिट से 5 क्वेश्चन। ठीक है, बहुत कम देती हूँ, बिल्कुल छांट कर प्रीमियम क्वेश्चन में आप लोगों को लेकर आती हूँ। तो इतने तो कर ही लेना, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना मत। ऐसा मत सोचना कि अरे ये क्वेश्चन नहीं आएगा, अरे ये क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा जो क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं वही एग्जाम में टकराते हैं। इसलिए सारे क्वेश्चन को कर लेना, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट की तरफ, जो हमारी 2nd यूनिट है। इसके अंतर्गत सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का सहसंबंध गुणांक, जिसको कोरिलेशन कोफिशिएंट के नाम से भी जाना जाता है इंग्लिश में। ठीक है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है सहसंबंध गुणांक से आप क्या समझते हैं, सहसंबंध के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय कोरिलेशन कोफिशिएंट, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ कोरिलेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेन कीजिए में जो मैं आपको टॉपिक दे रही हूँ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, या हम कहें तो ये जो टॉपिक है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। हिंदी में कहा जाता है विचरण के विश्लेषण। ठीक है, क्वेश्चन बनता है विचरण के विश्लेषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या विचरण के विश्लेषण को समझाइए। इसको शॉर्ट में कहा जाता है ANOVA, एनोवा के नाम से जाना जाता है। AN का मतलब होता है एनालिसिस, O का मतलब होता है ऑफ और VA का मतलब होता है वेरिएंस। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में एनोवा के नाम से भी जाना जाता है और कहा जाता है एनोवा पर टिप्पणी लिखिए। तो एनोवा मतलब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, हिंदी में कहें विचरण के विश्लेषण पर। ठीक है, तो देख लेना, टॉपिक अच्छा है, इजी है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3rd। इसमें भी पूछा जाता है आपका समझाइए या टिप्पणी लिखिए करके ही क्वेश्चन आता है, जो कि आपका एक्सपेरिमेंटल डिजाइनिंग एंड सैम्पलिंग थ्योरी, हिंदी में कहें तो हम प्रायोगिक डिजाइनिंग और नमूनाकरण सिद्धांत क्या होता है, कैसा क्या आपका ये काम करता है, सब कुछ आप लोगों को इसके बारे में देख लेना है। ठीक है, जो मैं आपको नोट्स दूंगी उसमें ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएंगे, आप लोग कवर कर लेना। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4th की तरफ। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4th है इसमें भी आता है आपका समझाइए करके। ठीक है,
तो सबसे पहला है आपका प्रतीप गमन क्या होता है। प्रतीप गमन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको देख लेना। रिग्रेशन के नाम से ये टॉपिक आपका जाना जाता है, ठीक है। सेकंड है पूर्णतया यादृच्छिक डिजाइनिंग क्या होती है। कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइनिंग क्या होती है या डिजाइन क्या होती है। थर्ड है आपका यादृच्छिक ब्लॉक डिजाइन क्या होती है, रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन क्या होती है। दोनों अलग अलग हैं, दोनों को सेम मत समझना, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अधिकतर आप लोगों के एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। इसके बाद लास्ट और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का प्रायिकता से रिलेटेड यानी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, ठीक है। क्वेश्चन देखने को मिलता है प्रायिकता से आप क्या समझते हैं। प्रायिकता के योग एवं गुणन के सिद्धांतों को उदाहरण सहित समझाइए। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबेबिलिटी, डिस्क्राइब द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी विथ एग्जाम्पल। वेरी इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूअसली 2 से 3 बार आपका ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन बेसिकली आप लोगों को कवर करना है यूनिट 2 के अंतर्गत। सारे क्वेश्चन आपके प्रीमियम है, ठीक है। चलते हैं हम 3rd यूनिट की तरफ। 3rd यूनिट हमारी बायोडाइवर्सिटी है पूरी की पूरी, और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी इसी के अंतर्गत आपके इंक्लूड किए गए हैं। जो आपकी 3rd यूनिट है इसके अंतर्गत पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, किसे कहते हैं। जैव विविधता संरक्षण की विधियों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन है जैव विविधता ह्रास के मुख्य कारण कौन कौन से होते हैं, यानी जैव विविधता में जो भी नुकसान जो भी लॉसेस होते हैं उनके कारण क्या क्या होते हैं। व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों का भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट का वर्णन कीजिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत। एक्सप्लेन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया। फोर्थ क्वेश्चन है आप लोगों का पौधों के औषधीय गुणों को समझाइए। राइट अ नोट ऑन मेडिसिनल यूजेस ऑफ प्लांट्स, ये भी हाईलाइट करके आपके जो है वो टॉपिक सिलेबस में दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का यूनिट 3rd से, जो कि है जैव विविधता को समझाते हुए स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय संरक्षण को समझाइए। एक्सप्लेन बायोडाइवर्सिटी एंड डिस्क्राइब इट्स कंजर्वेशन। जो स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय संरक्षण है इसको इन सीटू और आउट सीटू कंजर्वेशन के नाम से भी जाना जाता है, या इन सीटू और एक्सो सीटू कंजर्वेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो देख लेना डिफरेंट टाइप के नाम होते हैं। हिंदी में इसको स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय संरक्षण के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। तो ये हुआ आपके 5 क्वेश्चन। इसके अंतर्गत भी पांचों क्वेश्चन के आंसर आपको नोट्स के अंतर्गत मिल जाएंगे जो भी आप लोगे, ठीक है। और नोट्स लेने के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, टेलीग्राम पर एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उस पर जाकर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, ठीक है। और व्हाट्सएप मैसेज करके आपको बोलना है कि एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के नोट्स चाहिए, ठीक है। सिंपली इतना आप लिख देना और आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम यूनिट 4 की तरफ। तो जो हमारी यूनिट 4 है इसके अंतर्गत पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है भारत के वन्य जीवन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी हमारा जो इंडिया है इसके अंतर्गत जो वाइल्ड लाइफ होती है, वन्य जीवन होता है, वो किस टाइप से होता है, ठीक है। तो उसका आपको संक्षिप्त वर्णन करना है। एक्सप्लेन वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। सेकंड क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के महत्व को समझाइए। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार भी आएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों का वन्य जीव के सकारात्मक और नकारात्मक महत्वों को समझाइए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वैल्यूज ऑफ वाइल्ड लाइफ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज आपको जो है वो बताना है वन्य जीव से रिलेटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट और 4th नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य में अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन आपको यूनिट 5th में भी देखने को मिलता है और 4th में भी देखने को मिलता है, तो घबराना मत, जिसमें भी ऐड हो कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट बिटवीन या डिफरेंट बिटवीन नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य दोनों में अंतर करना, 5 से 10 पॉइंट देख लेना, ठीक है। इसके बाद चलते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ हमारे यूनिट 4th का, जो कि है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सबसे पहला है आपका संकटापन्न प्रजातियां, दूसरा है संकटग्रस्त प्रजातियां और थर्ड है रेड डाटा पुस्तक। जब ये दोनों टॉपिक कवर कर लोगे तो अपने आप रेड डाटा पुस्तक जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। रेड डाटा बुक के नाम से इसको इंग्लिश में जाना जाता है, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन आप लोगों को कवर करना है यूनिट 5th की तरफ। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको नोट्स में भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो आपकी 4th यूनिट है ये हुई आप लोगों की कंप्लीट। इसके बाद चलते हैं हमारी 5th यूनिट की तरफ। तो जो हमारी 5th और लास्ट यूनिट है, इसके अंतर्गत सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों का, मध्य प्रदेश में पक्षियों एवं स्तनधारियों की जैव विविधता को समझाइए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बायोडाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार आपके एग्जाम में आने वाला है, तो अच्छे से कवर कर लेना। सेकंड क्वेश्चन है बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2021 में भी आया था, 22 में भी आया था, 23 में भी आया था और आपका इस बार भी 100% मुझे लग रहा है इस बार भी आएगा, क्योंकि ये पता नहीं कुछ चुनिंदा क्वेश्चन इन लोगों को इतने अच्छे लगते हैं, हर बार उठा के दे देते हैं, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व को कर लेना यूनिट 5th से, कुछ करो या मत करो, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हमारे क्वेश्चन 3rd की तरफ, जो कि है परियोजनाएं। और मैं आपसे गारंटेड बोलती हूँ ये परियोजनाएं आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इनको बहुत अच्छी तरीके से करना है आपको। नोट्स में इतने अच्छे से ऐड हुई हैं, बिल्कुल डिटेल में दी हुई हैं आपकी ये परियोजनाएं। केवल और केवल इन 3 परियोजनाओं को करना, बाकी सारी छोड़ देना, ठीक है। तो सबसे पहली है आपकी बाघ परियोजना, जिसको टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। दूसरी है गिर सिंह परियोजना, जिसको प्रोजेक्ट गिरलॉइन के नाम से जाना जाता है। थर्ड है क्रोकोडाइल प्रजनन परियोजना, जिसको क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। डबल से कहूंगी मैं आप लोगों से कि ये परियोजनाएं बहुत अच्छी तरह से कर लेना, एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसके बाद चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों का वर्णन कीजिए। तो इसमें कोई से भी 5 से 6 राष्ट्रीय उद्यान कर लेना, जो भी इजी से आपको लगे। नोट्स में काफ़ी सारे दिए हुए हैं, 5 से 6 राष्ट्रीय उद्यान डिटेल में देख लेना, ठीक है। डिस्क्राइब द मेजर नेशनल पार्क्स ऑफ MP, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया, नोट्स आप लोगों के अवेलेबल हैं, ले लेना। इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। 100-200 रुपये में आपको नोट्स मिलेंगे, चारों पेपर के कंप्लीटली मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, तो ले लेना, ठीक है। इधर उधर भटकने की भी ज़रूरत नहीं है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम आए मुझे कमेंट करके बता देना। डबल से मैं आपसे बता देती हूँ, नोट्स के लिए टेलीग्राम पर जाना है और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो टेलीग्राम पर जाओगे, वहाँ पर मैंने आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उस कॉन्टैक्ट नंबर पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है। टेलीग्राम वगैरह कहीं पर मैसेज मत करना, डायरेक्ट उस कॉन्टैक्ट नंबर पे जाना और व्हाट्सअप मैसेज कर लेना और सिंपली आप नोट्स ले लेना, ठीक है। तो इस टाइप से आपका नोट्स लेने का प्रोसेस है, जो कि आप लोगों को लेना है। हिंदी मीडियम नोट्स आपको मिलेंगे, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट भी ले सकते हैं, बट नोट्स हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं कि इंग्लिश मीडियम वालों के नहीं है, इंग्लिश मीडियम वालों के भी बहुत अच्छे, ठीक है। तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट ले सकते हैं। बाकी कोई भी प्रॉब्लम आए मुझे कमेंट करके बता देना। मैं आप लोगों के लिए इतना कुछ करती हूँ, तो इसके बदले में आप मेरे लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर दीजिए करो।
ठीक है। बार बार मैं आप लोगों से नहीं बोलती हूँ, वीडियो के बीच में भी कभी भी नहीं बोलती हूँ, केवल और केवल एंड में मैं आपसे बोलती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर वगैरह सब कुछ कर दिया करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी प्रॉब्लम आए मुझे डायरेक्ट आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, मैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।